पीपल्स पार्टी की किसी जमात से मुखालिफत नहीं। पीपल्स पार्टी नए तर्ज की सियासत शुरू करना चाहती है। बिलाल भुट्टो जरदारी का कोयटा में जलसे से खिताब, बोले मुल्क को नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है, बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि मैं करूंगा। हमने इस मुल्क को नए दौर के तकाजों के मुताबिक चलाना है। इक़्तिदार में आकर नौजवानों के लिए यूथ कार्ड दिलाएंगे। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। पीटीआई ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को खत लिख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात का हवाला दिया गया। खत में पीटीआई की सियासी तशहीर, अगवा और गुमशुदगियों के खिलाफ नोटिस लेने की अपील, चीफ जस्टिस से विफाक और सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हिदायत जारी करने की भी इस्तदा की गई। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और इनकी बहनों के दरमियान इख्तलाफात। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा के दरमियान मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई। टेलीफोन कॉल में चेयरमैन पीटीआई की बहनों से मुतालिक गुफ्तगू होती रही। अदालत में एक दरख्वास्त से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की बहनों ने बदतमीजी की। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी में गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि ये क्लाइंट और वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, इसे लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये जाती गुफ्तगू और कॉल्स कौन लीक करता है? लतीफ खोसा का सवाल। बैरिस्टर अली जफर और लतीफ खोसा में से कौन दुरुस्त कह रहा है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान से सहाफियों का सवाल पूछा। लतीफ खोसा कह रहे हैं चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे, और दूसरी तरफ अली जफर कह रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन पीटीआई का बनाने का फैसला हुआ है। दोनों में सही कौन कह रहा है? जिस पर अलीमा खान का कहना था कि लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं और अली जफर भी सही कह रहे हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा शोकाज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हो तो सदर को बताई जाती है। 16 फरवरी 2023 को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ सियासी और बदनीयती पर मबनी मुहिम का आगाज किया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी की 24 नवंबर का शोकास नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम अदलिया पर हमला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। लतीफ खोसा की ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज की दलाइल के लिए 2 हफ्तों की इस्तदा। लतीफ खोसा ने मुस्कुराते हुए कहा माशाल्लाह माशाल्लाह और मजीद वक्त चाहिए। अमजद परवेज सुप्रीम कोर्ट के बड़े लायक वकील हैं, ऐसे वकील को तो वक्त की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए आप अपने तहरीरी दलाइल दे दे, हम ऑर्डर पास कर देंगे। केस की समाअत मुलतवी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एवनफील्ड में बरियत पर मुबारकबाद दी। दोनों कायदीन का मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से उमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद दी। लाड ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहे। हेरा फेरी करके चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे? चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले इस बार कौम इन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करवा देंगे। महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर ले अवामी गैज़ो गज़ब से नहीं बच सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी। तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। 1000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। और हुकूमत की पाकिस्तान अवाम पर नए टैक्स लगाने की तैयारी। रेडियो पाकिस्तान, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मद में टैक्स लगाया जाएगा।
रेडियो पाकिस्तान के लिए 15 रुपये, PID की जानिब से 12 रुपये 50 पैसे, जबकि APP की जानिब से 2 रुपये 50 पैसे टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स बिजली के बिलों में लगेंगे। सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात का कहना है कि प्रपोजल हतमी मराहिल में है। चेयरपर्सन कमेटी के प्रपोजल की मुखालफत। कुल अवाम पहले ही महंगाई से तंग है, नए महसूलात आयद करने से गुरेज करें।